लेबनान से इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है और हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में मिसाइल दागी है। आईडीएफ ने मिसाइल हमले को नाकाम किया है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ ड्रोन को यहां पर निशाना बनाया था। और लेबनान में ही आईडीएफ के बड़े हमले को लेकर एक और खबर, जहां लेबनान के कई इलाकों में बमबारी हुई है। इजरायली वायुसेना ने एयर अटैक किया। और इजरायली इलाके में मिसाइल अटैक को लेकर खबर, जहां हाइफा शहर पर मिसाइल हमला हुआ। हाइफा को ड्रोन से दहलाने की यह कोशिश, लेबनान की ओर से इस हमले को अंजाम दिया गया। तीन बड़ी खबरें आपके सामने, जहां हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागी है और लेबनान आईडीएफ ने किस तरीके से इस मिसाइल हमले को नाकाम किया है। और इजरायली वायुसेना ने एयर अटैक लेबनान में किया है और हाइफा शहर पर मिसाइल हमले को लेकर भी बड़ी खबर आई। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह लगातार अब हमलों को अंजाम देता आ रहा है और हाइफा को ड्रोन से दहलाने की इस कोशिश की आपने खबर देखी। लेकिन सीज फायर के बीच हाइफा में ही धमाकों से दहशत को लेकर भी एक और बड़ी खबर आई, जहां हाइफा में विस्फोट की वजह भी साफ नहीं हो सकी है। आईडीएफ विस्फोट की वजहों की जांच में जुटी है। अब हाइफा में लगातार हमलों को देखते हुए ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि हाइफा में धमाकों से दहशत की ये वो तस्वीरें सामने आई हैं जहां लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हाइफा शहर पर मिसाइल हमला, इजराइल का सबसे बड़ा इलाका जो धमाकों की आवाज से गूंज उठा। मिसाइल हमलों को हाइफा शहर में जिस तरीके से रात के वक्त अंजाम दिया गया, ये तस्वीरें सामने आई। सीज फायर के बीच इजराइल पर लेबनान से अटैक को लेकर खबर। इजराइल पर ही लगातार आक्रामक हो रहा है हिजबुल्लाह और लेबनान से आईडीएफ के ड्रोन को टारगेट किया गया। आईडीएफ की तरफ से दावा यह किया गया कि हिजबुल्लाह के इस हमले को ही नाकाम कर दिया गया। लेबनान से आईडीएफ पर मिसाइल हमले के दावे को देखते हुए आगे इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, क्योंकि इसी आधार पर आगे चर्चा होगी कि जहां एक तरफ सीज फायर के दौरान हमास साइलेंट है, हिजबुल्लाह इतना वायलेंट होता जा रहा है, और सीज फायर के बीच इजराइल पर लेबनान से अटैक को लेकर बड़ी खबरें, जहां गाजा सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह ने अटैक बढ़ा दिए हैं। और इंपॉर्टेंट यह भी है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह आक्रामक होते हुए लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है, जहां 36 घंटे से आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। उत्तरी इजराइल में लेबनान से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और लेबनान से ही आईडीएफ ड्रोन को टारगेट भी किया गया है। अब सीज फायर का हम हिस्सा नहीं है, हिजबुल्लाह ने यह बात भी साफ कर दी है, लेकिन गाजा युद्ध तक इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। हिजबुल्लाह जिस लिहाज से बहलसर इस बात को दोहरा रहा है, सीज फायर के दौरान की क्या ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है, जहां पर हमने देखा कि हमास पूरी तरीके से साइलेंट है लेकिन हिजबुल्लाह इतना ज्यादा वायलेंट है। देखिए, आपने बहुत दो महत्वपूर्ण चीजें कही हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज कही है कि हिजबुल्लाह के अटैक्स कंटिन्यू रहे हैं। हिजबुल्लाह एक शियाइट डोमिनेटेड मिलिटेंट ग्रुप है और ये इसको पूरा ईरान का सपोर्ट मिला है। उसी तरीके से यमन से भी अटैक चल रहे हैं, जो कि ड्रोन अटैक भी हैं और बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक भी हैं। वो ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों का सपोर्ट जो है ईरान से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन पूरे मामले में ईरान का पूरा हाथ है, जो एनकरेज कर रहा है हिजबुल्लाह को लेबनान से अटैक करने के लिए, और यमन से जो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के अटैक हो रहे हैं, जिसमें अमेरिकन वॉरशिप्स ने भी ड्रोन्स को शूट डाउन किया है। तो और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, इजराइल के पास एक बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एरो 2 और 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे तीनों सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके, ताकि बैलिस्टिक मिसाइल को दूर से दूर और मल्टी स्टेजेस पे उसको खत्म किया जा सके। तो इसी वजह से आप जो बता रहे हैं कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल को शूट डाउन कर गया है, उनकी मिसाइल्स को या रॉकेट्स
को शूट डाउन कर दिया गया है। तो एक कितना भी अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम हो, पर कुछ तो मिसाइल्स और कुछ रॉकेट्स उसमें से जरूर निकल जाएंगे, और वही धमाके हैं जो अभी आप देख रहे हैं हैफा में या कहीं और जो हो रहे हैं।